ओके, सो पिछले पिछले पार्ट में हमने जो है एक रिकॉर्ड डेटा टाइप बनाया था, फिर उसका एरे बनाया था, और हमने दो उसके सूडो कोड्स किए थे, क्रिएट ट्री और हमारे पास अगला था सर्च ट्री। आज हम उस ट्री में ऐड करेंगे, ठीक है। पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते कि डेटा किस तरह से ऐड होता था ट्री में, उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं हम, ताकि सूडो कोड लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये जो है ट्री ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें से आर हटा रहा हूँ, आर वापस डाल देंगे, सही है। ये बात जगह खाली है। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करता था, मैं इसमें अपना डेटा डालता था आर, और दोनों पॉइंटर को इधर नल और नल कर देता था। उसके बाद मैं कंपेयर करना शुरू करता था, किससे? मेरा पहला डेटा जो कि मेरा होता है रूट पॉइंटर से कंपेयर करता था मैं, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर करना शुरू करा जब मैं कहूँगा इज़ आर ग्रेटर देन पी, बोले कहा हाँ आर पी के बाद आता है, तो मैं किस तरफ शिफ्ट हो गया? राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। राइट में मुझे जगह नहीं मिली, इसने बोला भाई इधर तो जगह 2 ने ली हुई है, तो मैं 2 पे आऊँगा। 2 पे आया तो x था, मैंने बोला कि इज़ आर ग्रेटर देन x, उसने बोला नहीं r तो छोटा है x से, तो मैं लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। लेफ़्ट पे आया तो ऑलरेडी 3 ने जगह ली हुई थी जो कि t है, तो मैं t से अब मेरा जो करंट पॉइंटर का लेफ़्ट पॉइंटर है वो मेरा नया करंट पॉइंटर बन गया। तो मैं करंट पॉइंटर को चेक करूँगा t को, इज़ r ग्रेटर देन t, उससे बोला नहीं r तो t से भी छोटा है, तो मैं फिर से लेफ़्ट पॉइंटर पे आ गया और मेरे करंट पॉइंटर का जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो मेरा नया करंट पॉइंटर बन गया, सही है। अब मैं जब 4 पे आया, मैं बोला इज़ आर ग्रेटर देन एस, उसने बोला नहीं आर तो एस से छोटा है। मैं फिर से लेफ़्ट पॉइंटर पे आ गया, मैं करंट पॉइंटर का जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो मेरा करंट पॉइंटर बन गया, मतलब मेरे करंट पॉइंटर पर अब नल आ गया। तो मुझे पता चल गया अब जैसे ही करंट पॉइंटर में नल आया, इसका मतलब जगह खाली है मेरे पास, वरना तो मेरे पास कोई इंटीजर आता। तो इसका मतलब इससे नल से पहले वाला जो करंट पॉइंटर की वैल्यू थी ना, करंट पॉइंटर की वैल्यू इससे पहले क्या थी? 4 थी, उसके बाद नल हो गई। तो नल से पहले जो भी वैल्यू थी ना उसका लेफ़्ट पॉइंटर खाली है, तो मैं उसके लेफ़्ट पॉइंटर में आर का इंडेक्स डाल दूंगा। तो इस तरह से हमारा ऐड का पूरा कोड होगा, इसी बेसिस पे पूरा ऐड का कोड चलेगा। अच्छा, सबसे पहले हम एक प्रोसीजर डिक्लेयर करेंगे ऐड ट्री, और उसमें पैरामीटर ले लेंगे न्यू आइटम, जो कि हमें कैरेक्टर डालना होगा, सही है। उसके बाद हम लोग 2 डिक्लेरेशंस करेंगे बेसिक सी। उन डिक्लेरेशंस में मैं क्या देखूंगा, मेरे पास 2 पॉइंटर लूँगा, करंट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर, सही है। अच्छा, अब प्रीवियस पॉइंटर क्या है? हमने इधर बोला था ना कि हमने क्या बोला, जब हमारे पास नल आता है, जैसे यहाँ हमारे पास नल आ गया था, इधर पहले इधर नल था तो हमारे पास नल आ गया था, तो हमें क्या, अब तो करंट पॉइंटर तो अब नल हो गया, करंट पॉइंटर में तो नल आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा करंट पॉइंटर की नल से पहले क्या वैल्यू थी? तो वो स्टोर करने के लिए हम लोग प्रीवियस पॉइंटर ले लेते हैं, सही है। अब वो किस तरह काम करता है वो अभी कोड में समझ आ जाएगा। हम लोग लेंगे एक करंट पॉइंटर और एक प्रीवियस पॉइंटर, दोनों क्योंकि पॉइंटर्स है तो दोनों इंटीजर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है एक बूलियन टर्न राइट, जो कि हमें गाइड करेगा कि हम राइट की तरफ जाएंगे या लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, सही है। अच्छा, ये तो हमारी हो गई बेसिक डिक्लेरेशंस जो हम हर प्रोसीजर या फंक्शन में करते हैं, जो कि हमारी लोकल होती है, सही है। अच्छा, सही है। अब हम लोग जो है अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐड ट्री में वैल्यू डालने के लिए जगह होनी चाहिए खाली, सही। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे अगर जगह खाली है कि नहीं है। अगर जगह खाली नहीं होगी तो वो एरर दे दे या कुछ भी आउटपुट कर देगा कि ट्री इज़ फुल, वरना फिर वो बाकी का कोड चलाए जिसमें हम डाटा डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, इधर से स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा, इफ़ फ्री पॉइंटर इज इक्वल टू नल पॉइंटर। इसका क्या मतलब है? फ्री पॉइंटर इज इक्वल टू नल पॉइंटर। फ्री पॉइंटर में जो हमारा इधर फ्री पॉइंटर पड़ा था, जो हमारी ये वाली चीज़ थी, ये वाली चीज़ थी, ये क्या बताता है कि अगला पॉइंटर कौन सा फ्री है। अगर इसमें नल पड़ा हुआ है तो इसका मतलब कुछ फ्री नहीं है, तो इसका मतलब हमारी ट्री फुल है। तो हम बोलेंगे अगर फ्री पॉइंटर नल पॉइंटर के इक्वल हो तो हम सिंपल बोलेंगे कि आउटपुट क्या करें, आउटपुट ट्री इज फुल।
इसने आउटपुट कर दिया ट्री इज फुल। अच्छा, एल्स अगर जगह खाली हो, चाहे वो एक हो या पूरी ट्री खाली हो, तो वो एल्स पे शिफ्ट हो जाएगा। जब वो एल्स पे शिफ्ट होगा तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू डालेंगे। फ्री पॉइंटर की जो भी वैल्यू होगी ना, हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल देंगे, टेम्प में, ठीक है। अच्छा, इधर एक और डिक्लेरेशन ऐड कर लेना टेम्प की, सही है। तो उसको हम थोड़ा ऊपर इधर लिख लेते हैं, डिक्लेयर टेम्प, और ये भी इंटीजर वैल्यू होगी। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्प डिक्लेयर करेंगे और टेम्प में हम लोग अपना फ्री पॉइंटर डाल देंगे, सही है। अब टेम्प में कौन सी वैल्यू है कि हमारे पास कौन सी जगह खाली है जिसमें हम अपना डाटा डाल सकते हैं। तो हम बेसिकली अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जगह आ गई कि डाटा कौन सा खाली है। अच्छा, हमारे पास हम डाटा कहाँ डाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास टेम्प में आ गई, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला माई ट्री कि टेम्प में कि इसका डाटा है, उसमें हम डाल देंगे न्यू आइटम, सही है। उसके बाद हमने बोला माई ट्री का जो टेम्प है उसके लेफ्ट पॉइंटर को, पहले राइट पॉइंटर चेंज कर लेते हैं, इसके राइट पॉइंटर को नल पॉइंटर कर दो, और उसके लेफ्ट पॉइंटर को भी नल पॉइंटर कर दो। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि हमने यहाँ पर फ्री पॉइंटर को टेम्प में डाला और फिर इधर टेम्प 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 लिखा। हम डायरेक्ट इधर फ्री पॉइंटर से भी तो कर सकते थे, सही है ना। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हम जब इनिशलाइज करते थे हम नोटिस करते थे कि हमारे पास जो खाली फ्री पॉइंटर के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होती थी ना, जैसे ये फ्री पॉइंटर है, तो इस फ्री पॉइंटर के लेफ्ट पॉइंटर पे या राइट पॉइंटर पे अगले फ्री पॉइंटर की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर फ्री पॉइंटर में वैल्यू यहाँ भी डाल दूंगा, यहाँ भी डाल दूंगा, यहाँ भी डाल दूंगा, तो अगले फ्री पॉइंटर की वैल्यू तो मेरे पास लॉस्ट हो गई। तो अब इसमें मैं 1 कैसे डालूंगा जब मुझे पता ही नहीं कि अगला फ्री पॉइंटर कौन सा है। मुझे तो 0 पता था, मैंने 0 पे इसके लेफ्ट पॉइंटर पे नल डाल दिया, इधर कुछ भी डाटा डाल दिया और इधर भी नल डाल दिया। तो मुझे कैसे पता चलेगा इधर क्या वैल्यू थी, जो इधर वैल्यू पड़ी थी अगले फ्री पॉइंटर की वो क्या थी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फ्री पॉइंटर को पहले हम टेम्प में स्टोर करते हैं ताकि हमें ये भी पता चल जाए। अच्छा, अब मैंने बोला अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि ये 1 की वैल्यू इसमें डाल दो, तो यहाँ तो 1 आ गया, लेकिन मुझे अब ये कैसे पता चलेगा मेरा इससे पहले वाला फ्री पॉइंटर कौन सा था जिसमें मुझे डाटा डालना था, क्योंकि अब पहले ये 0 की वैल्यू तो लॉस्ट हो गई ना। अब इस वजह से हम क्या करते हैं, ये वाला जो 0 की वैल्यू होती है ना, इसको हम टेम्प में स्टोर कर देते हैं, तो इधर 0 आ जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो 1 होता है ना, इसको हम फ्री पॉइंटर में डाल देते हैं, तो हमें फ्री पॉइंटर भी हमारा अपडेट हो जाता है और हमें ये भी पता होता है हमें वैल्यू जो नया डाटा ऐड करना है वो कौन से में करना है। हमने बोला 0 में ऐड करना है, ठीक है। तो हम यही काम कोड में करते हैं। कोड में से किस तरह करते हैं कि हम लोग ने फ्री पॉइंटर की वैल्यू टेम्प में डाल दी और फिर टेम्प में डाटा राइट पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर अपडेट करने से पहले जो हमारे पास फ्री पॉइंटर के लेफ्ट पॉइंट में अगले फ्री पॉइंटर का जो वैल्यू होगा ना, जो वैल्यू पड़ी होगी, जैसे 0 में 1 पड़ी थी, हम उसको कर देंगे अपडेट। तो उसको अपडेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम बोलेंगे कि हमारा अभी वाला जो फ्री पॉइंटर है, हमारे फ्री पॉइंटर में क्या डाल दो, फ्री पॉइंटर में क्या डाल दो, हमारी ट्री के अभी वाले फ्री पॉइंटर का राइट पॉइंटर डाल दो। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या, हमारे पास फ्री पॉइंटर में 0 पड़ा था, सही है। इसने फ्री पॉइंटर की वैल्यू टेम्प में डाल दी और फ्री पॉइंटर को अपडेट कर दिया। तो हमारे पास अब ये भी फ्री पॉइंटर भी अपडेट हो गया कि अगली फ्री जगह कौन सी है, और ये भी पता चल गया कि हमें वैल्यू कहाँ डालनी है। अगर ये टेम्प में यूज़ नहीं करता
तो मुझे ये कैसे पता चलता कि 1 से पहले इधर जो वैल्यू थी वो क्या थी, उसको कहीं स्टोर तो करना पड़ता है ना। तो हमने यही किया, हमने क्या कि टेम्प के अंदर ये वाली जो लाइन है कि टेम्प के अंदर फ्री पॉइंटर डाल दिया, तो हमने 0 को इधर डाल दिया। फिर फ्री पॉइंटर में माई ट्री फ्री पॉइंटर का राइट पॉइंटर डाल दिया, जो कि 0 के राइट पॉइंटर पे 1 पड़ा था, तो हमने 1 इधर डाल दिया, नया फ्री पॉइंटर बना दिया उसको। और फिर जो हमारे पास टेम्प था, जहाँ हमें डाटा डालना था नया, उसके डाटा में डाटा डाल दिया, उसके राइट पॉइंटर और लेफ्ट पॉइंटर को हमने अब नल कर दिया। सही है, ठीक है, सही। अब हम आगे आते हैं। अब हमने डाटा तो डाल दिया, अब हमें इसे सॉर्ट करना है, ठीक है। अब सॉर्टिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, जब पहला डाटा नहीं हो। अगर पहला डाटा होगा तो ऑफकोर्स वो पहले ही उस पर आ जाएगा, उसे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम ये चेक करेंगे वो पहला डाटा है कि नहीं। अच्छा, अब हम याद करते हैं, जब भी हमारी ट्री एम्प्टी होती थी, सही है, जैसे इस केस में हमारी ट्री एम्प्टी थी जब हमने क्रिएट की थी, तो रूट पॉइंटर हमेशा नल होता था, जो कि क्या स्पेसिफाई करता था कि रूट कुछ है ही नहीं, कुछ स्टार्ट मतलब एक भी डाटा नहीं है इसके अंदर, कि रूट पॉइंटर नल है, कि रूट है ही नहीं इसके पास। तो अगर इसका मतलब अगर रूट पॉइंटर जब भी नल होगा तो ट्री जो है एम्प्टी होगी, ट्री में कुछ नहीं होगा। लेकिन रूट पॉइंटर नल के अलावा कुछ भी हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ या 3 हुआ, जहाँ से भी, अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से, मैंने बोला इतनी सी ट्री है मेरे पास, 2 से शुरू हो रही है, तो अगर रूट पॉइंटर नल के अलावा कुछ भी हुआ तो इसका मतलब ट्री में कुछ ना कुछ डाटा पड़ा हुआ है। सही है ना। तो हमने अब बोलेंगे कि हमें पहले चेक करना है कि पहला डाटा है कि पहले डाटा के अलावा दूसरा, तीसरा या कुछ भी ऑनवर्ड्स कुछ भी आ रहा है। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, हम बोलेंगे कि इफ रूट पॉइंटर इज इक्वल टू नल पॉइंटर, अगर रूट पॉइंटर जो है नल पॉइंटर हो गया हो, मतलब नल पॉइंटर की वैल्यू पड़ी हो रूट पॉइंटर में, तो इसका मतलब हमारा पहला डाटा है। और पहले डाटा के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा रूट पॉइंटर है ना, उसमें हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। टेम्प की वैल्यू क्या दी, टेम्प का मतलब हमने पहला डाटा जहाँ एंटर किया था। अब रूट पॉइंटर जब नल पॉइंटर होगा तो इसका मतलब ट्री खाली थी और हमने एक डाटा डाला, तो ऑफकोर्स खाली ट्री में जब हम डाटा डालेंगे तो वो पहला डाटा होगा। तो इसका मतलब अगर पहला डाटा है तो उसका इंडेक्स हमारा रूट पॉइंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ कुछ भी डालता हूँ, कोई भी डाटा डालता हूँ, मैंने बोला मैं डाटा डाला, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि एक टेम्प बनाते हैं इधर, सही है, टेम्प बना दिया मैंने फ्री पॉइंटर की वैल्यू पहले टेम्प में डाल दी, और फ्री पॉइंटर का जो राइट पॉइंटर था ये वाला, उसकी वैल्यू जो है उसको नया फ्री पॉइंटर बना दिया, अपना नया फ्री पॉइंटर बन गया मेरा। अब मैंने ये किया, टेम्प की जो मेरे पास वैल्यू थी इधर ये वाली, इसमें डाटा भी डाल दिया और उसके दोनों को नल भी कर दिया। सही है, ये काम हम कर चुके थे। अब हमारे रूट पॉइंटर जो है नल है, इसका मतलब ट्री इससे पहले खाली थी, ये पहला डाटा डाला है हमने, जो हमने चेक किया कि अगर रूट पॉइंटर नल पॉइंटर है तो यहाँ रूट पॉइंटर नल पॉइंटर के बराबर है। इसका मतलब ट्री इससे पहले खाली थी, ट्री वॉज एम्प्टी, और हमने ये जो है वो पहला डाटा डाला है। तो उस केस में हम क्या करते थे, रूट हमेशा पहले डाटा को पॉइंट करता है। तो हमारे टेम्प में इस वाले इंडेक्स की जो पहले डाटा जिस इंडेक्स में डाला वो वैल्यू स्टोर्ड थी हमारे पास टेम्प में। तो हमने क्या किया कि टेम्प को रूट पॉइंटर में डाल दिया। तो मैंने क्या किया, रूट पॉइंटर में टेम्प की वैल्यू डाल दी ताकि रूट पता चले कि हमारा पहला डाटा किस इंडेक्स पे स्टोर्ड है। सही है, तो हमने यही काम उसमें भी किया है, यहाँ हमने किया है, हाँ, रूट पॉइंटर में टेम्प की वैल्यू डाल दी। अच्छा, ये तो केस था कि अगर हमारे पास पहली वैल्यू डाल रहे हैं। अच्छा, अगर रूट पॉइंटर और नल पॉइंटर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ट्री में कुछ ना कुछ ऑलरेडी है और ये जो हम वैल्यू डाली है वो पहली वैल्यू नहीं है। अगर ऐसा हो तो क्या करें, एल्स, अगर ये पहली वैल्यू नहीं हो तो क्या करें, करंट पॉइंटर में रूट पॉइंटर डाल दें, करंट पॉइंटर में रूट पॉइंटर डाल दें। अच्छा, अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, करंट पॉइंटर से मैं हमेशा कंपेयर करने के लिए यूज़ करता था और कंपैरिजन हमेशा हम रूट पॉइंटर से ही स्टार्ट करते थे पहले डाटा से। तो इसलिए करंट पॉइंटर में मैंने सबसे पहले रूट पॉइंटर डाल दिया कि मुझे कंपेयर करना कहाँ से स्टार्ट करना है, रूट पॉइंटर से। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर कब तक करना है, मैंने बोला वाइल करंट पॉइंटर किसके बराबर नहीं हो जाए, नल पॉइंटर के। जैसे ही नल पॉइंटर मुझे मिलेगा फिर मुझे कंपैरिजन रोक देनी है और अपने डाटा का इंडेक्स डाल देना है उस नल पॉइंटर की जगह। सही है,
अच्छा, अब ये लाइन में लिखूंगा कि प्रीवियस पॉइंटर, अगर करंट पॉइंटर नल पॉइंटर के बराबर नहीं होगा तो ये लूप चलेगा, और जैसे ही मैं लूप चलाऊं तो प्रीवियस पॉइंटर में मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू डाल देगा। अब ये काम किस तरह प्रैक्टिकल में करता है वो हम इसके बाद थोड़ा ट्राई रन करके देख लेंगे। सही है। अब मैंने बोला क्या करें कि अगर इफ जो न्यू आइटम है वो मेरे ट्री के, माई ट्री के करंट पॉइंटर का जो डेटा है, अच्छा ये वही वाली लॉजिक आ जाएगी सर्च वाली जो हमने पिछले लेक्चर में किया था कि किस तरह सर्च करते हैं। अगर बड़ा होगा तो करंट पॉइंटर जो है अभी वाले करंट पॉइंटर का राइट पॉइंटर बन जाएगा। सही है, तो हम ये करते हैं, अगर मेरा डेटा बड़ा है मैं किस तरफ शिफ्ट होऊंगा, राइट की तरफ शिफ्ट होऊंगा। तो मेरा क्या करेगा कि मेरा जो नया करंट पॉइंटर है वो मेरे अभी वाले करंट पॉइंटर का, मेरे अभी वाले करंट पॉइंटर का जस्ट अ सेकेंड, अभी वाले करंट पॉइंटर का राइट पॉइंटर, मेरे अभी वाले करंट पॉइंटर का राइट पॉइंटर मेरा नया करंट पॉइंटर बन जाएगा। और मैं एक और चीज़ लिखूंगा कि टर्न राइट को मैं कर दूंगा ट्रू। अच्छा, टर्न राइट क्यों यूज़ करते, ताकि हमें, वैसे तो हम ह्यूमन ब्रेन में याद रख लेते कि हमें राइट, अच्छा हम राइट मोड़े थे कि लेफ्ट मोड़े थे, लेकिन जब हम कोड की बात करते हो हमें स्टोर करना पड़ता है उसमें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो करंट पॉइंटर है उसके राइट पे हमको नई इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करनी है लेफ्ट पे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हम राइट की तरफ टर्न हुए थे कि लेफ्ट की। अगर राइट की तरफ टर्न हुए थे तो राइट पॉइंटर पे स्टोर करेंगे, अगर लेफ्ट की तरफ टर्न हुए थे तो लेफ्ट पॉइंटर पे स्टोर करेंगे। सही है। अच्छा, ये तो हो गया अगर डाटा बड़ा है, वरना अगर डाटा बड़ा नहीं होगा तो जो है फिर हमारा डाटा या तो फिर छोटा होगा। सही है, क्योंकि हम डाटा इक्वल नहीं हो सकता। डाटा इक्वल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाइनरी ट्री में ए लेवल में जितनी भी कंडीशंस हमें बाइनरी ट्री में मिलती है उसमें कभी भी डाटा जो है आइडेंटिकल नहीं हो सकता। तो या तो डाटा हम नया ऐड जो कर रहे होंगे वो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो हम यही चीज़ लिख देंगे कि एल्स अगर बड़ा नहीं होगा तो करंट पॉइंटर मेरा अब क्या हो जाएगा, माई ट्री करंट पॉइंटर का लेफ्ट पॉइंटर, क्योंकि इस केस में फिर डेटा छोटा होगा। और हम टर्न राइट को कर देंगे फॉल्स, कि हम राइट टर्न नहीं हुए थे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा ये एंड इफ ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा इफ ख़त्म हो गया और यहाँ मेरा लूप भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब ये लॉजिक सुनते हैं कि हमने प्रीवियस पॉइंटर क्या यूज़ किया, क्यों यूज़ किया। अच्छा, अब मेरे पास, अच्छा ये पहले ये वाली लॉजिक ऊपर ट्राई करके देख लेते हैं कि हमने क्या क्यों यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ लिख के देता हूँ, करंट पॉइंटर और हमारा प्रीवियस पॉइंटर। सही है। सही, मैं वापस से आर की वैल्यू डालता हूँ, हम लोग वापस से पूरा ड्राई रन करते हैं। मैं इसमें से इंडेक्स हटा देता हूँ, हम कंपैरिजन जो है वो वापस से कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर नल पड़ा था। सही है। सबसे करंट पॉइंटर में सबसे पहले आया रूट पॉइंटर। रूट पॉइंटर क्या होता है, पहले वैल्यू डेटा होती है, पहले डेटा की वैल्यू होती है। करंट पॉइंटर में 1 आ गया। अच्छा, अब अगर मैंने करंट प्रीवियस पॉइंटर के बगैर करके दिखाता हूँ। प्रीवियस पॉइंटर में बोलेगा पी से मैंने कंपेयर किया, मेरा आर जो है पी से ग्रेटर है, ठीक है। अब करंट पॉइंटर क्या हो गया, अभी वाले करंट पॉइंटर का राइट पॉइंटर। तो इधर अब मेरे पास आ गया 2, फिर मैंने 2 पे x से कंपेयर किया, उसने मतलब छोटा है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, तब लेफ्ट पॉइंटर में मेरा क्या पड़ा था 3, तो करंट पॉइंटर 3 हो गया। 3 से कंपेयर किया तो वापस से मेरा r जो है t से भी छोटा है, तो मैं वापस से लेफ्ट पॉइंटर पे गया, तो करंट पॉइंटर अब क्या हो गया मेरे अभी वाले करंट पॉइंटर का लेफ्ट पॉइंटर, तो अब हो गया मेरे पास 4। फिर मैं 4 पे गया
4 से कंपेयर किया, मैं बोला आर जो है 4 से छोटा है, तो मैंने बोला कि लेफ़्ट पे जाते हैं, तो मेरा करंट पॉइंटर क्या हो गया, अभी वाले करंट पॉइंटर का लेफ़्ट पॉइंटर। अच्छा, अभी वाले करंट पॉइंटर का लेफ़्ट पॉइंटर तो आ गया मेरे पास, तो यहाँ पर नल आ गया, तो मुझे पता चल गया अच्छा नल आ गया, इसका मतलब यहाँ मैं अपनी वैल्यू डाल सकता हूँ। लेकिन मुझे ये डाटा तो लॉस्ट हो गया कि किस इंडेक्स के लेफ़्ट पॉइंटर में मैं अपनी वैल्यू डालूंगा। मेरे पास तो जिस इंडेक्स पे डालना है उसके लेफ़्ट पॉइंटर की वैल्यू करंट पॉइंटर में आ गई, लेकिन ये जो इंडेक्स था जिसके लेफ़्ट पॉइंटर की वैल्यू मेरे पास करंट पॉइंट में आई है, ये वाला डाटा तो मेरे पास लॉस्ट हो गया कि इससे पहले करंट पॉइंटर की क्या वैल्यू थी, ये वैल्यू थी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग ये प्रीवियस पॉइंटर वाला जो है आइडिया यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने एक लूप चलाया था कि जब तक करंट पॉइंटर नल पॉइंटर नहीं होता तो ये लूप चलेगा। अच्छा, जब करंट पॉइंटर नल पॉइंटर नहीं होगा तब क्या होगा, करंट पॉइंटर की जो वैल्यू है हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर में आ जाएगी, और जैसे ही ये नल होगा तो ये काम प्रीवियस पॉइंटर में करंट पॉइंटर की वैल्यू नहीं आएगी। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जैसे ही करंट पॉइंटर नल पॉइंटर हो जाता है तो उस नल पॉइंटर से पहले करंट पॉइंटर की जो भी वैल्यू थी वो हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर में स्टोर्ड होगी। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि जैसे ही करंट पॉइंटर नल पॉइंटर हो गया तो प्रीवियस पॉइंटर के वैल्यू का लेफ़्ट पॉइंटर, अगर हमने टर्न राइट ट्रू है तो उसके राइट पॉइंटर, वरना फिर लेफ़्ट पॉइंटर में हम अपना नए डाटा का इंडेक्स स्टोर कर देंगे। अच्छा, ये किस तरह चलता है, एक बार प्रीवियस पॉइंटर के साथ करके देखते हैं। सही है। अच्छा, मेरे पास वापस सबसे पहले करंट पॉइंटर हो गया 1, मैंने इधर कंपेयर किया कि आर जो है पी से बड़ा है, हाँ मैं राइट पे शिफ्ट हो गया कि करंट पॉइंटर जो है अब करंट पॉइंटर का राइट पॉइंटर हो गया तो 2। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, करंट पॉइंटर की पिछली वैल्यू उसमें स्टोर करके रखी हुई थी 1। अब जैसे ही करंट पॉइंटर अपडेट हुआ वो चेक करेगा कि क्या मेरा करंट पॉइंटर नल पॉइंटर के बराबर हो गया है, नहीं, तो इसका मतलब प्रीवियस पॉइंटर को भी मैं अपडेट कर दूंगा। सही है। फिर वो 2 पे गया, x से कंपेयर किया, सुन आर तो x से छोटा है, तो इसका मतलब वो लेफ़्ट पे आ जाएगा। लेफ़्ट में मुझे 3 मिला, तो मेरा करंट पॉइंटर क्या हो गया, 3 हो गया। अब मेरा करंट पॉइंटर जब 3 हुआ तो उसने चेक किया क्या करंट पॉइंटर नल पॉइंटर हो गया, नहीं, तो इसका मतलब प्रीवियस पॉइंटर में करंट पॉइंटर की वैल्यू डाल दी। इसी तरह जब t से कंपेयर हुआ तो मैंने देखा कि t से r छोटा है, तो मैं फिर से लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। लेफ़्ट शिफ्ट हुआ तो मुझे इस बार 4 मिला, तो करंट पॉइंटर की वैल्यू अब मेरी हो गई 4। वो चेक करेगा कि क्या करंट पॉइंटर नल पॉइंटर हो गया है, नहीं, तो इसका मतलब प्रीवियस पॉइंटर में भी मैं डाल दूंगा 4। उसके बाद जब मैं 4 से कंपेयर किया, एस से मैंने आर को कंपेयर किया। अच्छा, अब ये गौर से सुनना, दिस इज़ द ट्रिकी पार्ट। मैं बोला इज़ आर ग्रेटर देन एस, उसने बोला कि आर जो है वो एस से छोटा है। सही है, तो इसका मतलब मैं लेफ़्ट पे आ जाऊँगा। अब जब मैं लेफ़्ट पे गया तो मुझे नल मिल गया। अच्छा, अगर मुझे करंट पॉइंटर में नल मिल गया इसका मतलब ये जगह खाली है, इधर मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, लेकिन मैं जिसके लेफ़्ट पॉइंटर पे वैल्यू डालूंगा जो कि ये वाली वैल्यू थी, मैं बस ये तो लॉस्ट हो गई। लेकिन अगर हम प्रीवियस पॉइंटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू होती है। वो जैसे ही देखेगा करंट पॉइंटर नल पॉइंटर हो गया है, वो करंट पॉइंटर की वैल्यू प्रीवियस पॉइंटर में डालना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर में कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, वो वैल्यू पड़ी होगी जो करंट पॉइंटर नल पॉइंटर होने से जस्ट पहले करंट पॉइंटर की वैल्यू थी, जो कि 4 है। तो हम आसानी से बोल देंगे कि 4 के लेफ़्ट पॉइंटर में हमारे पास जो टेम्प में जो वैल्यू स्टोर थी, अच्छा टेम्प में हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर थी, जो नए डाटा की वैल्यू स्टोर थी। सही है, टेम्प में हमारे पास 9 पड़ा हुआ था। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ट्री है उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है जो कि 4 है, उसके लेफ़्ट पॉइंटर की जगह लेफ़्ट पॉइंटर को हटा दो और उसी का हमारे टेम्प की वैल्यू जो है वो डाल दो, जो कि 9 आ गई, जो 9 हमारे नए डाटा की वैल्यू थी। सही है, यही काम हमको कोड में करना है। सही है, तो हम इसका कोड कंटिन्यू करते हैं। सही, तो हमने क्या किया कि वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, मतलब जब तक करंट पॉइंटर नल पॉइंटर नहीं होता, करंट पॉइंटर की वैल्यू जो प्रीवियस पॉइंटर में डालते रहो। जैसे ही करंट पॉइंटर नल पॉइंटर के इक्वल हो जाएगा तो ये लूप नहीं चलेगा, जिसकी वजह से प्रीवियस पॉइंटर में करंट पॉइंटर की जो नल वाली वैल्यू होगी ना वो नहीं जाएगी, तो उससे पहले वाली वैल्यू पड़ी होगी, तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। सही है।
अब मैंने चेक कर लिया कि जब ये लूप ख़त्म होगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ चुकी होगी, मैं वो वैल्यू आ चुकी होगी जिसमें मुझे अपना डाटा डालना होगा। सही है, तो मैं अपना डाटा अब डाल दूंगा। मेरे पास जो है प्रीवियस पॉइंटर में वो वैल्यू आ गई है जहाँ मुझे अपना डाटा डालना है। सही है, तो यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं। अब मेरे पास प्रीवियस पॉइंटर आ गया कि मुझे अपना डाटा कहाँ डालना है, और मुझे टर्न राइट के ट्रू या फॉल्स होने से ये भी पता चल गया कि जो प्रीवियस पॉइंटर है उसके राइट पॉइंटर पर स्टोर करना है कि लेफ्ट पॉइंटर पर स्टोर करना है। सही है, कि अगर मैं आखिरी में राइट की तरफ मूव होकर नल आया था तो इसका मतलब मुझे राइट पॉइंटर पर स्टोर करना है, अगर लेफ्ट की तरफ मूव हुआ था और नल आया था इसका मतलब मुझे लेफ्ट पॉइंटर पर स्टोर करना है। राइट, तो मेरे पास ये एंड वाइल हो गया, वाइल लूप खत्म हो गया। अब हम सिंपल वैल्यू डाल देंगे। मैं बोलूँगा कि इफ़ टर्न राइट, अगर टर्न राइट ट्रू है इसका मतलब हम राइट पे शिफ्ट हुए थे नल आने से पहले, तो इसका मतलब कि मुझे माई ट्री के जो प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू है जिसमें हमें वो वैल्यू थी जिसमें हमें स्टोर करना था नए डेटा का इंडेक्स, उसके राइट पॉइंटर पे मुझे किसकी वैल्यू स्टोर करनी है, नए डेटा का इंडेक्स जो कि हमारे पास टेम्प में पड़ा हुआ था। सही है, एल्स अगर टर्न राइट ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो माई ट्री यानी हम लोग लेफ्ट पे शिफ्ट हुए थे तो इसका मतलब माई ट्री का जो प्रीवियस पॉइंटर है मेरे पास, अच्छा इसमें गैप नहीं देना है, ये याद रखना, एक ही वर्ड होगा प्रीवियस पॉइंटर। प्रीवियस पॉइंटर जो है उसके लेफ्ट पॉइंटर में मुझे टेम्प की वैल्यू स्टोर कर देनी है। सही है, यहाँ हमारा एंड इफ आ जाएगा, और वाइल से पहले हमने कोई शुरू किया था इफ़, हाँ वाइल से पहले हमने ये वाला इफ़ शुरू किया था और ये वाला इफ़ शुरू किया था। हमारे पास दो, ये हमारा वाइल है। सही है, उसी का एंड वाइल हमारे पास यहाँ आता है, तो इसका मतलब हमने उससे पहले कितने इफ़ शुरू किए थे, हमने इस वाइल से पहले एक ये वाला इफ़ शुरू किया था और एक ये वाला, तो हमें दो एंड इफ़ लगाने पड़ेंगे। तो एक एंड इफ़ तो ये वाले इफ़ का आ गया और एक है दो एंड इफ़ हमारे पास जो वाइल से पहले एंड इफ़ शुरू किए थे उसके आ गए। ये हमारा कोड यहाँ ख़त्म हुआ और हमने आखिर में जो है प्रोसीजर भी ख़त्म कर लिया। क्या लिखा, एंड प्रोसीजर। तो यहाँ हमारा टॉपिक बाइनरी ट्री का ख़त्म हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने जो है एक रिकॉर्ड डाटा टाइप पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा था बाइनरी ट्री का। सही है, फिर हमने देखा कंप्यूटर में किस तरह स्टोर होता है, फिर हमने जो इसके सूडो कोड के लिए कॉमन टर्म्स क्या होती है, कौन कौन सी यूज़ होती है वो देखी। फिर हमने देखा कि किस तरह रिकॉर्ड डाटा टाइप जो है डिक्लेयर करते हैं हम लोग और उसमें जो है उसके पहले ट्री बनाते हैं। फिर हमने क्रिएट ट्री, एक खाली ट्री बनाने का कोड देखा। फिर हमने उसी के साथ साथ सर्च ट्री के, अगर ट्री में कुछ सर्च करना हो तो किस तरह करेंगे वो इससे देखा। और फिर आज के लेक्चर में हमने जो है ऐड ट्री का कोड किया और उसको इम्प्लीमेंट करके देखा कि कोड जिस तरह कर रहा है उसी सीक्वेंस में जब हम डाटा डालते हैं तो वो किस तरह डालता है। सही है, तो ये हमारा बाइनरी ट्री का टॉपिक ख़त्म हो गया।